The rate of the reaction becomes 4 times when the temperature changes from 293 Kelvin से 313 Kelvin तक. Calculate the energy of activation of EA of the reaction. गिवन है हमें यहाँ पर log 4 का वैल्यू 0.60 आपका 21 और R का वैल्यू 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स आपको यहाँ पर गिवन है. तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो है बात हो रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है. तो यहाँ पर आपको K1 का वैल्यू हम क्या करेंगे, K ले लेंगे. यहाँ पर K1 इक्वल टू K हो जाएगा और K2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4K, क्योंकि आपको यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन में 4 टाइम्स बोल रहा है तो इसलिए K2 इक्वल टू 4K यहाँ पर हम लेट कर लेंगे. टेम्परेचर आपको T1 293 केल्विन दिया है तो T1 इक्वल टू 293 केल्विन हो जाएगा और T2 इक्वल टू आपका 313 केल्विन आपको यहाँ पर गिवन है. हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी. तो EA इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. R का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स आपका. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला. तो फार्मूला हमारा होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. तो यहाँ पर R का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे. तो यहाँ पर हमारा जो है K2 का वैल्यू क्या है 4K है और K1 का वैल्यू K है. तो ये आपका K आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन यहाँ पर 2.303 है. R का वैल्यू 8.314 है. तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन 19.147 और ये आपका T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 हो जाएगा. तो T2 का वैल्यू यहाँ पर आपको 313 दिया है और T1 का वैल्यू आपको 293 दिया है. तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे T2 और T1 का वैल्यू. इधर भी आपका T1 T2 है तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे. अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर log 4 का वैल्यू आपका 0.6021 होता है. ये अपॉन 19.147 हो गया. इसको 313 से 293 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा. इधर आपका 313 इंटू आपका 293 निकल के आ जाएगा. अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, ये का वैल्यू. तो ये इक्वल टू निकालेंगे तो इधर इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 0.6021 इंटू 19.147 इंटू आपका 313 इंटू आपका 293 और 20 हमारा यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा. तो इन सब का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1057258 इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा. डिवाइड में आपको 20 करना है तो 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 52862 जूल मोल इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा. इसके बाद में आपको आंसर में किलो जूल मोल इनवर्स निकालना है. तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर 52.86 किलो जूल मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा. तो ये इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 52.86 किलो जूल मोल इनवर्स.